देखेंगे क्लास 12 फर्स्ट क्लास इंटीग्रेशन सेकेंड वॉल्यूम में आज केसीसी नाम बुक से देखेंगे क्लास 12 सेकेंड वॉल्यूम से इंटीग्रेशन। आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को हम लोग समाकलन कहते हैं, हिंदी में इसको समाकलन कहते हैं। सिंपल इसका अपनी भाषा में जो डेफिनेशन है कि डिफरेंशिएशन का रेसिप्रोकल या डिफरेंशिएशन का व्युत्क्रम इंटीग्रेशन कहलाता है। इसका डेफिनेशन हम लोग दे सकते हैं कि द रेसिप्रोकल्स ऑफ या द इनवर्स प्रोसेस, द रेसिप्रोकल्स या इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, द रेसिप्रोकल या इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन बी नोन एज इंटीग्रेशन, कि डिफरेंशिएशन का व्युत्क्रम या डिफरेंशिएशन का उल्टा आपका इंटीग्रेशन कहलाता है। इट इज ऑल्सो नॉन एज एंटी डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन को हम लोग डेरिवेटिव कहते हैं और इंटीग्रेशन को हम लोग एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। सपोज लेट कैपिटल f(x) बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। यदि कैपिटल f(x) डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो देन यहाँ पे देखिए कैपिटल f(x) यदि डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो कैपिटल f(x) का उल्टा स्मॉल f(x), तो ये स्मॉल f(x) जो होगा वह इंटीग्रेशन इसका होगा। डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन कहलाता है। एज फॉर एग्जाम्पल sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस cos x, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस sin x, तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x। तो इंटीग्रेशन क्या होता है कि डिफरेंशिएशन का उल्टा या डिफरेंशिएशन का व्युत्क्रम इंटीग्रेशन कहलाता है। इंटीग्रेशन का ये सिंबल होता है। तो कह रहा है क्या चीज कि यदि अगर हम कोई कैपिटल f(x) डिफरेंशिएबल फंक्शन मानते हैं तो उसका अपोजिट आपका स्मॉल f(x) जो होगा वह इंटीग्रेशन होता है। अब देखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज क्या कहता है? पहला प्रॉपर्टीज कहता है कि यदि कोई इंटीग्रेशन सम या डिफरेंशियल ऑफ टू टर्म में रहे, जैसे इस ढंग का रहे फंक्शन ऑफ f(x) प्लस माइनस फंक्शन ऑफ gx dx रहे, तो हम लोग दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे। पहले f(x) फिर आपका gx। पहला प्रॉपर्टी क्या कहा कि यदि कोई दो फंक्शन सम या डिफरेंशियल के केस में रहे तो दोनों का इंटीग्रेशन हम अलग अलग करते हैं। दूसरा आपका कहता है कि कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म रहे तो इंटीग्रेशन करते वक्त कांस्टेंट को हम लोग बाहर करते हैं और वेरिएबल टर्म का इंटीग्रेशन करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ
इंटीग्रेशन, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन जो होते हैं वो मेनली टू टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जो होते हैं वो मेनली टू टाइप्स के होते हैं। पहला कौन लोग करते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, और दूसरा जो होता है दूसरा आपका कहलाता है डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन जो है इंटीग्रेशन में टू टाइप्स के होते हैं, पहला इंडिफिनिट और दूसरा को हम लोग कहते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट की पहचान क्या है? पहला है कि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन की पहचान क्या है कि जिसमें इनडिफिनिट इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, इसमें अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट नहीं लगा रहेगा। अगर इस ढंग का क्वेश्चन अगर नजर पड़े तो वह आपका इनडिफिनिट इंटीग्रेशन कहलाएगा। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट या अपर लिमिट नहीं रहेगा। दूसरा आपका जो होता है कि डिफिनिट की पहचान क्या है कि डिफिनिट इंटीग्रेशन जो होगा, डिफिनिट इंटीग्रेशन में आपका इस ढंग का अपर लिमिट और लोअर लिमिट इसमें लगा रहेगा। तो जिसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगा रहे तो वह डिफिनिट, और जिसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट नहीं लगा रहे तो इनडिफिनिट। और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन करने के बाद हम लोग सी या के ऐड करते हैं, कांस्टेंट टर्म हम लोग सी या के निश्चित ऐड करते हैं, लेकिन डिफिनिट में नहीं ऐड करेंगे। अब हम लोग कुछ फॉर्मूला देखते हैं। सम फॉर्मूला ऑन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन पर कुछ फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। जैसे पहला नंबर कि यदि x के पावर n dx का इंटीग्रेशन करना हो तो इसका फॉर्मूला होता है x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। जैसे मान लेते हैं कि हमें इंटीग्रेशन x टू दी पावर 4 का करना है, तो x टू दी पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x टू दी पावर 4 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1, या n के जगह यहाँ 4 है तो यह क्या हो गया x टू दी पावर 5 बाई 5। दूसरा एग्जाम्पल है कि x टू दी पावर -5 है, तो इसका भी फॉर्मूला क्या पड़ेगा कि n प्लस 1, तो x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो यहाँ पर x टू दी पावर -4 बाई -4, तो ये आपका माइनस में है, नीचे आएगा तो यह प्लस में हो जाएगा। और c या k हम लोग जरूर जोड़ेंगे। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसमें सी या के निश्चित रूप से ऐड करेंगे। दूसरा फॉर्मूला कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। तीसरा सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स। चौथा कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स।
पांचवा sec x इंटू टेन एक्स, sec x इंटू टेन एक्स का sec x। छठा cosec x इंटू cot x, cosec x इंटू cot x, यह आपका माइनस cosec x। सातवां 1/x, 1/x का log x। आठवां e टू दी पावर x dx, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x ही होगा। नौवां a टू दी पावर x, a टू दी पावर x का a टू दी पावर x बाई log a। दसवां कि यदि सिर्फ dx है तो dx का x। 11 कि dx बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x। 12 dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो tan इनवर्स x। 13 में है कि यदि dx बाई मोड ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहे तो सेक इनवर्स x। तो हम लोग सम बेसिक चैप्टर बनाने के लिए फिलहाल अभी इतना ही फॉर्मूला का यूज है और इससे आपका एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज अब है कुछ अगला हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन जो होते हैं देयर आर फॉलोइंग मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, फॉलोइंग मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। पहला को हम लोग कहते हैं मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तीसरा मेथड्स ऑफ बाई पार्ट और चौथा मेथड्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। मेथड्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन तो कल हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग क्या करते हैं? पहला है कि मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग क्या करते हैं कि इस मेथड में, इन दिस मेथड वी हैव टू यूज अलजेब्रा। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि अलजेब्रा के द्वारा, अलजेब्रा का यूज कर इसको हम लोग पहले तोड़ने का प्रयास करते हैं और तब जाकर इसका इंटीग्रेशन करते हैं।